महावीर नेगी हमारे साथ में हरिद्वार से लगातार बने हुए हैं। महावीर, देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जाहिर तौर पर हर जगह, हर देवालय, हर शिवालय पर पहुँच रहे हैं, लेकिन हरिद्वार में जो छटा रहती है, जो नज़ारा रहता है, वो हर बार अलग रहता है। मंदिर प्रबंधन की तरफ से कुछ खास इंतजाम दर्शनों के लिए किए गए हैं क्या, और वो क्या है? देखो, देखिए, इंतजाम न केवल मंदिर प्रबंधन की ओर से किए गए हैं, बल्कि इंतजाम यहाँ की जो स्थानीय प्रशासन है उनकी तरफ से भी किए गए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से आस्था और विश्वास का जो जनसैलाब हरिद्वार में किसी भी धार्मिक पर्व पर देखने को मिलता है, तो वो सबसे बड़ी चुनौती हरिद्वार के प्रशासन के लिए यही होती है कि उसको किस तरह से सकुशल संपन्न कराया जाए। मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से लोग यहाँ पर उमड़ रहे हैं और किस तरह से लंबी लाइनें यहाँ पर हैं, क्योंकि यही वो आस्था और विश्वास का जन सैलाब है जो लोगों को यहाँ पर खींच रहा है। और केवल यहाँ पर अभी से नहीं, और सुबह 3 बजे से लगातार लोग अपनी बारी का इंतजार यहाँ कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि बाहर से भी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। क्योंकि हमने जिस तरह से देखा था कि कावड़ यात्रा यहाँ पर चल रही थी, कावड़ यात्रा के दौरान बहुत कई प्रदेशों से लोग यहाँ पहुंचकर यहाँ से जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे। उसके बाद से यहाँ महाशिवरात्रि के जो पावन पर्व है उस पर जलाभिषेक क्योंकि सभी शिवालयों पर यहाँ देखने को मिल रहा है, लेकिन खास तौर पर जो दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर है वहां पर ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, जो आस्था का जो जनसैलाब एक तरह से दिखाई दे रहा है, ये सुबह 3 बजे से ही लगातार यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि माना यह जाता है कि दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर जो है वो भगवान भोलेनाथ की ससुराल है, और भगवान भोलेनाथ की ससुराल में अगर भोले को प्रसन्न करना है तो कहीं ना कहीं कुछ कष्ट तो भक्तों को भी सहना होगा। और शायद यही एक बड़ी वजह है कि सुबह से ही लंबी लाइनों पर अपनी बारी का इंतजार यहाँ पर लोग कर रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ पर लंबी लाइनों के बाद वो जलाभिषेक के लिए अपनी जब उनका नंबर आता है और उस जलाभिषेक करने के बाद वो जिस तरह का सुकून यहाँ पर महसूस करते हैं, वो अपने आप में एक अलग ही नजारा एक तरह से हम कह सकते हैं देखने को मिलता है। तो ये तमाम तरह की जो तस्वीरें हैं वो देखने को यहाँ मिल रही है। क्योंकि हो भी क्यों ना, लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है कि आस्था और भक्ति को लेकर न केवल युवाओं का बल्कि हर आयु वर्ग का जो उत्साह है वो देखने को यहाँ मिल रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आपसे गुजारिश करूंगी कि ज़रा तस्वीरें दिखाइए जहां पर आप मौजूद हैं, क्योंकि काफ़ी लोग भी दिखाई दे रहे हैं आपके आसपास, कि आखिर किस तरह की यहां पर इस वक्त स्थिति है और लोगों के अंदर जो उत्साह है, और साथ ही अपनी आस्था के साथ लोग वहां पर पहुंचे हैं। भले ही लाइनें कितनी लंबी हों, लेकिन इंतज़ार करते हैं लोग सब्र के साथ में कि जब उनका नंबर आएगा तो भगवान शिव के दर्शन करेंगे, जलाभिषेक करेंगे। बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा कि वो तस्वीरें दिखाने की, वो आस्था का जो एक तरह से कहें महासंगम है, उन तस्वीरों को दिखाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि ये जो लंबी लाइनें हैं, ये लंबी लाइनें सुबह 3 बजे से लगातार हम देख रहे हैं, और 3 बजे से यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार करने के लिए वो पहुंच रहे हैं। और लंबी लंबी लाइनों में लगने के बाद, क्योंकि जब उनका नंबर जलाभिषेक का आता है तो वो कहीं ना कहीं जो यहाँ पहुंचने वाले शिव भक्त हैं उनके लिए एक बड़ा अच्छा और आनंदित करने वाला पल होता है। और शायद यही एक बड़ी वजह है कि लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और लंबी लाइनों में लग रहे हैं। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि हर हर महादेव के नारे के साथ यहाँ पर, आप कहाँ से आए हैं? हम आनंद से, गुजरात से आए हैं। यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से कब से खड़े हैं लाइन पर? 15-20 मिनट से। हाँ, तो कैसे इंतजाम कैसे हैं? नहीं, बहुत अच्छा है इंतजाम तो तुम्हारा। बिल्कुल, देखिए ये गुजरात से आए हुए तीर्थ यात्री हैं, और इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि न केवल दूसरे प्रदेशों से, स्थानीय स्तर पर भी और हर आयु वर्ग का। देखिए अभी ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक बुजुर्ग दंपत्ति यहाँ पर हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं बाबूजी? हरे हरे महादेव। तो
महावीर, क्योंकि आपने अभी लोगों से बातचीत भी की और ये दिखाई दिया कि लोग बड़ी ही बेसब्री से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। ये भी जानना चाहूँगी कि कितनी संख्या में लोग फिलहाल अभी मौजूद होंगे हरिद्वार में, और क्या उम्मीद है कि कितनी संख्या में आज लोग यहाँ हरिद्वार में दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे? देखिए, क्योंकि ये महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और पिछले 15 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह से कांवड़ यात्रा में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, और जो 15 दिन की कांवड़ यात्रा यहाँ पर चली उसमें अलग अलग प्रदेशों से लोग यहाँ पहुंचे, और उसके बाद आज शिवरात्रि, महाशिवरात्रि का जो दिन है उस पर यहाँ जलाभिषेक करने के लिए न केवल दक्षेश्वर महादेव बल्कि हरिद्वार के तमाम जितने छोटे बड़े शिवालय हैं वहां पर लोगों का जो हुजूम है वो देखने को मिल रहा है। तो अभी फिलहाल इसमें संख्या के हिसाब से इसको नहीं आंका जा सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो आस्था और विश्वास का जन सैलाब है वो अपने चरम पर है। और इसमें सबसे बड़ी खास बात यही देखने को मिल रही है कि युवाओं का जो उत्साह है वो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर देखने को मिला। न केवल युवा बल्कि हर आयु वर्ग का हमने यहाँ पर बच्चे भी देखे हैं, जो बच्चों में भी खासा उत्साह महाशिवरात्रि को लेकर रहा है। बुजुर्ग दंपतियों में तो धन को लेकर पहले से ही उत्साह रहता है। तो ये तमाम तरह की जो मिली जुली तस्वीर यहाँ पर देखने को मिली है वो अपने आप में ये बयां करती है कि कहीं ना कहीं इस समय जो सनातन की लहर है, सनातन को लेकर लोगों का जो उत्साह है वो अपने चरम पर है। और शायद यही एक बड़ी वजह हो सकती है जिसको लेकर कि यहाँ पर इस तरह की तस्वीरें न केवल दक्षेश्वर महादेव बल्कि देश के तमाम शिवालयों में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं।